नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ। सुप्रभात आप सभी को। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर यूपी के रिकॉर्ड की, जिसमें यूपी सरकार, यूपी के स्वास्थ्य विभाग की मेहनत अब रंग लाती दिख रही है। यूपी ने एक बार फिर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में अब तक 15 करोड़ डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी है और इसी के साथ यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जहां अब तक 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस मौके पर सीएम ने ट्वीट करके कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील मार्गदर्शन, टीका जीत का, लगवाने वाले सभी नागरिकों व प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम से उत्तर प्रदेश में अब तक 15 करोड़ से अधिक कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। निस्संदेह भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का सपना हकीकत में बदलने के लिए कवायद तेज हो गई है। 10,000 करोड़ की लागत से 3 फेज में तैयार होने वाला सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के लिए आज ऑनलाइन बिडिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए आज से बिडिंग डॉक्यूमेंट खरीदे जा सकेंगे, जिसके बाद 3 चरणों में फिल्म सिटी बनकर तैयार होगी। साल 2022 से 2024 के बीच पहला फेज, दूसरा फेज 2025 से 27 और तीसरा फेज 2028 से 29 के बीच में पूरा होगा। फिल्म सिटी की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसे प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 50,000 रोजगार मिलेंगे। फिल्म सिटी कुल 740 एकड़ में बसेगी। 40 एकड़ में फिल्म संस्थान, इसके अलावा 120 एकड़ में अम्यूजमेंट पार्क और 100 एकड़ में कमर्शियल एक्टिविटीज रहेंगी। जो प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी है, जो कि सेक्टर 21 में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पे बनने जा रही है, इसके लिए पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन दे दिया था इन प्रिंसिपल। उसके बाद इसकी डीपीआर बनी थी। डीपीआर बनने के बाद इसमें एम्पावर्ड कमेटी के सामने प्रस्तुत हुआ था। फिर लगातार मीटिंगें जो है, चूँकि पीपीपी मोड पे बन रहा है, वो प्री बिड इवेल्युएशन कमेटी होती है, उसमें कमेटी में बैठकें हुई और 13 नवंबर को अंतिम बैठक के बाद सारी संस्तुतियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी गई थी और 20 तारीख को अनुमोदन प्राप्त हो गया है। और चलिए अब देखते हैं कुछ चुनावी खबरें हमारे खास सेगमेंट विजय तिलक में। विजय तिलक 2022 विधानसभा के रण को जीतने के लिए लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप के साथ देर रात तक मंथन किया। 2017 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर समीक्षा की गई और भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में हर सीट की सिलसिलेवार समीक्षा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आने वाले कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई। यूपी चुनाव को लेकर होने वाले रैलियों के कार्यक्रम पर भी मंथन किया गया। बिल्कुल, इसके अलावा सहयोगी दलों को कितनी सीट दी जाएंगी, इस पर मंथन कोर ग्रुप की बैठक में हुआ। साथ ही प्रत्याशियों को लेकर भी भाजपा अध्यक्ष ने कोर ग्रुप के साथ मशवरा किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार के हर मंत्री की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और जल्द ही इसको लेकर पार्टी नेतृत्व का आदेश भी जारी हो जाएगा। अक्सर कोर ग्रुप और कोर कमेटी को समझने में भूल की जाती है, तो आइए अब आपको बताते हैं कि भाजपा के कोर ग्रुप और कोर कमेटी में कौन कौन दिग्गज शामिल हैं। यूपी भाजपा का कोर ग्रुप, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, जिसमें कुल 7 सदस्य हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, सुनील बंसल महामंत्री संगठन, राधा मोहन सिंह प्रदेश प्रभारी, धर्मेंद्र प्रधान यूपी चुनाव प्रभारी, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री। ये भाजपा का कोर ग्रुप है जिसमें कि 7 सदस्य हैं। चलिए यूपी भाजपा की कोर कमेटी को बता देते हैं। उसमें कुल 34 सदस्य हैं। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम हैं। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। सभी प्रदेश महामंत्री और सभी सह प्रभारी भाजपा की कोर कमेटी में शामिल है। कुल 34 सदस्य इस तरह से इसमें होते हैं।
तो आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का दूसरा दिन है। आज जेपी नड्डा कानपुर दौरे पर रहेंगे। उनके साथ सीएम योगी भी लखनऊ से रवाना होंगे। 2022 चुनाव को लेकर दोनों दिग्गज कानपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की बैठक करेंगे। बिल्कुल, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी के तहत आज जेपी नड्डा कानपुर के निराला नगर मैदान में 17 जिलों के 20,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा बूथ जीता चुनाव जीते के मंत्र पर पार्टी को चुनाव के लिए मजबूत करने में जुटे हुए। आज के कार्यक्रम के बाद भाजपा के दो और दिग्गज नेता यूपी दौरे पर आएंगे। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 नवंबर को सीतापुर, 27 नवंबर को जौनपुर में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द ही पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की बैठक करेंगे। और ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको बता रहे हैं। कानपुर दौरे का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे। 11:45 पर नौबस्ता में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन होगा। अन्य 7 जिलों के कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:40 पर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 11:15 बजे किदवई नगर सब्जी मंडी पहुंचेंगे। गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे। दोपहर 1:10 पर निराला नगर रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे। कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे वो चकेरी एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। और इस पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी सीधा कानपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। रतीश, मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने बता दिया। जेपी नड्डा का आज किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे संबोधित करेंगे? जनसभा भी उनकी रखी गई है जहां उनके कार्यक्रम है। किन किन से इंटरेक्शन आज उनका होने वाला है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो चुनावी तैयारियों को सबसे आगे बढ़ाते हुए जा रही है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा यहां पर होंगे। आपको सबसे पहले मंच दिखाते हैं। निराला नगर मैदान में हम मौजूद हैं जहां पर एक भव्य मंच बनाया गया है और इसी मंच से जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। बड़ा मंच तैयार किया गया है और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बूथ अध्यक्षों का यह सम्मेलन है। अगर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए तो 17 जिले इसमें आते हैं भारतीय जनता पार्टी के और 52 विधानसभा सीटें हैं। पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो 2017 में 52 में से 47 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी और 5 सीटें रह गई थी। लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है कि इस बार इन 5 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी निगाह पैनी रखी हुई है और इनको भी जीतने का मंत्र आज दिया जाएगा बूथ अध्यक्षों को। बड़ी संख्या में यहाँ पर बूथ अध्यक्ष होंगे। करीब 30,000 की संख्या बताई जा रही है। कैमरामैन से कहूँगा पंकज निगम से कि वो आपको दिखाएं कि क्या व्यवस्था बैठने की कार्यकर्ताओं की गई है, कैसे यहाँ पर जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो मंडल प्रभारी होंगे, जो सेक्टर प्रभारी होंगे, उनको बैठाया जाएगा। 22,500 के आसपास बूथ अध्यक्षों की जो संख्या है उनको संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीत का मूल मंत्र देंगे। जो रैली के संयोजक हैं, रैली के व्यवस्थापक हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। सत्येंद्र जी, किस किस तरीके की व्यवस्था है? नीतीश जी, मैं एक कार्यकर्ता के नाते इस व्यवस्था में जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वाह कर रहा हूँ कि सही ढंग से सही समय पर हमारा मंच स्थान सुसज्जित हो जाए। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो आ रहे हैं उससे पूर्व कितने लोगों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है आपके द्वारा? यहाँ पर हमारे जो 30,000 लोग जो हैं आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई। 30,000 के आसपास संख्या होने वाली है और बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में साफ तौर पर जब राष्ट्रीय नेतृत्व तो यहाँ पर होगा तो वो मूल मंत्र देगा कि 2022 में जो विपक्षियों की चुनौती है उससे कैसे पार पाना है, कैसे विपक्षियों को पटकनी देनी है और आगे बढ़ना है। 52 विधानसभा सीटों में अगर रहेगा तो पार्टी उतनी ही पुरजोर तरीके से टक्कर दे पाएगी और जीत सुनिश्चित कर पाएगी। इसीलिए एक एक बूथ पर हर उस अध्यक्ष को संबोधित करेंगे और जीत का मूल मंत्र देंगे जेपी नड्डा। बहुत शुक्रिया रतीश, आप नजर बनाए रखिए। उधर सीएम योगी आज जेवर में प्रस्तावित एयरपोर्ट साइट का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। आज शाम 3:45 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे और फिर जेवर एयरपोर्ट साइट पर पहुंचेंगे। यहां करीब 40 मिनट तक वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और फिर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि नोएडा के जेवर इलाके में 6,200 हेक्टेयर जमीन पर दुनिया का चौथा
बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इसकी नींव रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को आएंगे। इसके निर्माण पर कुल 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले फेज में सिर्फ 1,327 हेक्टेयर जमीन पर हवाई अड्डा बनेगा, जिसमें 2 टर्मिनल, 2 रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होंगे। 4 चरणों में इस हवाई अड्डे का निर्माण होगा। 2023 में यहां 8 घरेलू और 1 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए भाजपा कवायद कर रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि सीएम योगी 24 नवंबर को दोबारा जेवर इलाके का दौरा भी कर सकते हैं। तो जेवर एयरपोर्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसका शिलान्यास 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। 2022 में यूपी की लड़ाई में जेवर एयरपोर्ट कितना अहम है, इस रिपोर्ट से समझिए। जेवर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ान, पश्चिम से चुनावी शंखनाद। प्रधानमंत्री मोदी देंगे सौगात, 22 में होगी 17 वाली बात। पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड में स्वदेशी ताकत का मंत्र देने के बाद भाजपा का अगला मिशन पश्चिम है, जहां 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। सुरक्षा में कहीं कोई चूक न हो, इसको लेकर सोमवार को एसपीजी की टीम सभा स्थल और भूमि पूजन स्थल वाली जगह पहुंची, जहां पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, जिला अधिकारी सुहास अलवाई और यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आज एसपीजी की टीम जेवर पहुंची है। एसपीजी ने सभा स्थल और जहां पर भूमि पूजन होना है उस स्थल के साथ साथ हेलीपैड का भी निरीक्षण किया है और जायजा लिया है सुरक्षा व्यवस्था का कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की होगी। एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उस पर जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और यमुना अथॉरिटी के सीईओ के साथ बैठक की। गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मंगलवार को सीएम योगी भी जेवर पहुंचेंगे, जहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सीएम योगी सभा स्थल, हेलीपैड और भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट योगी सरकार का सपना है, जिसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब यूपी में चुनाव है तो हर शिलान्यास को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का नवंबर महीने में ये तीसरा यूपी दौरा होगा, जहां पीएम मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए थे। वहीं 19 नवंबर को पीएम महोबा और झांसी के बाद लखनऊ पहुंचे थे, जहां आखिरी दिन पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। और अब पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने यूपी आएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि तीनों कृषि कानून लेने के बाद पीएम मोदी ने अभी तक किसानों पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में सबकी निगाहें प्रधानमंत्री पर होंगी कि जब वो जेवर एयरपोर्ट की सौगात देंगे तो किसानों पर क्या कुछ कहेंगे, जिनकी जमीन के बिना जेवर एयरपोर्ट की कल्पना भी बेईमानी है। जेवर से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब नजर डालते हैं धुआंधार 22 खबरों पर। चलिए शुरुआत करते हैं। नेताजी के जन्मदिन पर भी नहीं हो सका चाचा भतीजे का मिलन। अखिलेश की बेरुखी से छलका चाचा शिवपाल का दर्द, बोले 1 हफ्ते का वक्त गठबंधन करो वरना लखनऊ में बड़ा सम्मेलन करेगी प्रसपा। लखनऊ थप्पड़ कांड से चर्चा में आए कैब ड्राइवर शहादत अली ने सियासत में रखा कदम। शहादत अली ने प्रसपा का दामन थामा, कहा समाज के पीड़ित पुरुषों की बुलंद करेंगे आवाज। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बाराबंकी से फिर अलापा। सीएए और एनआरसी की वापसी का राग, धमकी भरे अंदाज में कहा बाराबंकी को बना देंगे शाहीन बाग। बहराइच में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा कहर है, जब सपा आती है तो अपराधियों के रूप में कहर ढाती है।
चुनाव से पहले सहारनपुर में भी नाम बदलने का काम शुरू। खुमरान पुल का नाम हुआ रामेश्वर सेतु और अब चौक नवाबगंज का नाम बागेश्वर चौक। बढ़ते आगे, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, दरअसल उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि चल क्या रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं प्रयागराज के हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आज हम आप पहुंचे हैं संगम नगरी प्रयागराज के करछना विधानसभा सीट में बबलू पटेल की चाय की दुकान पर। चाय तैयार हो रही है और चाय की चुस्कियों के संग यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं जो कि चाय की चुस्की ले रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आजकल चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। तो क्या चर्चा हो रही है, इस बारे में लोगों से जानते हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव को लेकर लोगों का क्या मूड है, लोग किसे लखनऊ भेजना चाहते हैं, लोग इस विधानसभा सीट से किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। तो बबलू पटेल की दुकान पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या होगा इस बार लखनऊ में, कौन जाएगा लखनऊ की गद्दी पर? लखनऊ की गद्दी पर हमारे यहाँ से तो दीपक पटेल जाएंगे। हाँ, ACBC का यहाँ बहुमत है, भाजपा जाएगी यहाँ से, फिर से सरकार बनाएगी ये। आप जरा आगे आइए, क्या नाम है आपका? हमारा राधेश्याम पटेल। पटेल जी, ये बताइए इस बार लखनऊ में किसकी सरकार बनेगी? लखनऊ में भाजपा की फिर से सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा ने जमीनी उस पर बहुत कार्य किया है। आयुष्मान जो किसान बिल वापस ले लिया क्या, इसलिए क्या किसान बिल जो वापस ले लिया वो तो जो है वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में हम लोगों के यहाँ कार्य किया है हम उसके बल पे दे रहे हैं। इस बार लखनऊ किसको भेजेंगे? लखनऊ इस बार भाजपा नहीं पा रही है। उसका रीज़न ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, अभी जैसे ये किसान जो आंदोलन कर रहे थे, अभी जो उपचुनाव में ये इनकी जो भाजपा की करारी हार हुई, उसको देखते हुए इन्होंने पहले डीजल के दाम कम किए, फिर अब ये किसान विरोधी बिल जो है अब इसको इन्होंने अपने वापस खींचा। किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार किसी कह नहीं सकते, हालांकि भाजपा की नहीं बनेगी, इतना तो श्योर हूँ मैं। बदलाव होगा 110%। तो ये क्या लगता है इस बार क्या होगा उत्तर प्रदेश? इस बार उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों आएगी? क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? अरे इतना बढ़िया सरकार चल रही है, गरीब लोग थाने पर जाते थे, FIR नहीं होते थे, और जो मोदी जी ने जो वहाँ से भेज रहे हैं पैसा, अगर 2 रुपया भेजते हैं तो 2 रुपया खाता में आता है पब्लिक के। उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में इस समय बेरोजगारी और किसानों का उत्पीड़न, अभी हाल में ही आप देख लीजिए, इस समय किसानों को DAP का क्या होगा उत्तर प्रदेश में इस बार? प्रदेश में तो ये मान के चलिए कि इस बार परिवर्तन आना ही निश्चित है। और लोगों की अलग अलग राय है, और लोगों जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में 300 के पार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन में। क्या नाम है आपका? शिवलोचन पटेल। मूछें बड़ी अच्छी हैं। हाँ, हम तो यही कहेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार पुनः बनेगी। क्यों बनेगी? आखिर में BJP ने बहुत कुछ किया, जो पिछला काम रुका हुआ था वह BJP ने उसको चालू किया। हम मौजूद हैं करछना विधानसभा सीट में। हमने यहाँ तमाम लोगों से बातचीत की। ज़्यादातर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उस पर भरोसा जताया है और एक और मौका भारतीय जनता पार्टी को दिए जाने की हिमायत की है, जबकि कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के आने की बात कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव में क्या कुछ होगा इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन करछना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा नजर आया है, ऐसा इस चाय की चर्चा में हमने महसूस किया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, करछना, प्रयागराज।